ओम नमो भगवते रुद्राय। आप जानते हैं भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सीधा और सबसे सरल तरीका क्या है? बस भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखिए ना, जिन्होंने स्तुति करी भगवान उन पर रीझ गए। हिंदी में करो, संस्कृत में करो, मनोभाव से करो, हृदय भाव से करो, आत्म भाव से करो, समर्पण भाव के साथ करो, त्याग भाव के साथ करो। आप भगवान की स्तुति येन केन प्रकारेण जैसे करते हैं, भगवान आप पर रीझ जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्तोत्रम किम न तुष्यते। आपके स्क्रीन में श्लोक दे रहा हूं, क्या अद्भुत महिमा लिखी है स्तोत्र पढ़ने की, देखिए जरा। स्तोत्रेण येन देवेशम स्तुवन्ति श्रद्धयान्विताः तेषां सर्वाणि सिद्ध्यन्ति कर्माणि नात्र संशयः। प्रत्येक कार्यों की सिद्धि होगी, इसमें संशय होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जब जब एकादशी आती है, भक्त उस दिन बहुत निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत रहता है। तो एकादशी व्रत में यदि आप इन 5 स्तोत्रों का पाठ कर लो तो बताइए क्या घाटा है। मुझे लगता है आपके ही जीवन में कुछ न कुछ मंगल होगा। इन 5 स्तोत्रों में से यदि पहला स्तोत्र आप पढ़ें, श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम, अद्भुत स्तोत्र है। इस स्तोत्र के विषय में क्या ही कहें। श्री बिल्व मंगलाचार्य जी के द्वारा बहुत सुंदर शब्दों में इतना प्यारा यह स्तोत्र रचा गया है कि जिसके एक एक पंक्ति में भगवान से प्रेम उमड़ता है। विकी स्रोत के अंतर्गत आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको गोविंद दामोदर स्तोत्र प्राप्त हो जाता है। बिल्व मंगलाचार्य जी ने इतना सुंदर करुण भाव से भगवान को पुकारा है, आप देखो, पढ़ के देखें। तो इस सुंदर स्तोत्र का यदि आप पाठ करें तो अद्भुत है, और मुझे आशा है कि यह स्तोत्र आपको बहुत प्रिय लगेगा। तो एकादशी में आप प्रथम इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं यदि आपको भगवान से प्रेम है। दूसरा, आप यदि अपनी आत्मरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए पाठ करना चाहते हैं तो एकादशी में आप नारायण कवचम का पाठ जरूर करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में आपको प्राप्त होगा। विश्वरूप जी के द्वारा देवताओं को प्रदत्त किया गया था। इतना प्रभावशाली है कि देवी कवचम के बाद यदि मैं किसको प्रभावशाली कवच के रूप में देखता हूं तो वह नारायण कवचम है। तो आप एकादशी के पावन पवित्र दिन में यदि नारायण कवचम का पाठ करें तो यह अपनी आत्मरक्षा के लिए और विशिष्ट और श्रेष्ठकारी माना जाता है। एकादशी में यदि आप तीसरा कोई पाठ कर सकते हैं तो आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। ये तो संपूर्ण रूपेण आपके जीवन को जागृत करने के लिए उच्चतम कोटि की पाठ शैली में गिना जा सकता है। अब साधक के पास 18 अध्याय यदि पढ़ने का समय नहीं हो तो वह 11वां अथवा 15वां, इन दोनों में से कोई एक अथवा दोनों अध्यायों को पढ़ने का प्रयास करें। 11वें अध्याय में विराट योग का दर्शन दिया गया है और 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग माना जाता है, जिसमें भगवान के सुंदर स्तुतिकरण का भाव प्रदत्त दिया गया है। आप पितरों के तारण के साथ साथ आत्म कल्याण की रक्षा के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता को प्रवृद्ध करने के लिए भी श्रीमद् भगवद गीता के इन 2 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। पढ़ के देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। संस्कृत में यदि पाठ ना भी हो सके, कोई घबराने की बात नहीं, आप हिंदी में भी पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। एकादशी के दिन यदि आप चौथा दिव्य पाठ कर सकते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। वैसे तो छोटी मुंह बड़ी बात है, आप सबको जानकार है और जानते भी हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते ही करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन सुन तो ही लेते हैं। यदि आप पूरे महीने में विष्णु सहस्त्र नाम ना भी पढ़ सकें तो समय निकालकर आप एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। एकादशी में तो पाठ करने का, जप करने का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। चाहे आप संध्या काल के समय करो, चाहे आप प्रातः काल के समय। भगवान विष्णु जी के संपूर्ण 1000 नामों का विश्लेषण है। यदि आप संस्कृत में ना पढ़ सके तो हिंदी में पढ़ो, अथवा नाम मंत्र के द्वारा भी आप पूजन कर सकते, जैसे ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम योगेश्वराय नमः। इस प्रकार से भी आप 1000 नामों का पाठ एकादशी में करें। लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम अद्भुत पाठ है, आप इस पाठ को एकादशी के दिन करो, खूब मन लगा कर करो। भगवान की कृपा रही तो आपके जीवन का उद्धार तत्क्षणात अवश्यमेव होगा। एकादशी के दिन जो मेरी दृष्टि में 5वां पाठ किया जा सकता है वह है राम रक्षा स्तोत्रम। क्या अद्भुत पाठ! राम रक्षा स्तोत्र जो घर घर में पढ़ा जाता है, बड़े बुजुर्ग भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमने कई छोटे छोटे बालकों के मुख से भी राम रक्षा स्तोत्र का दिव्य पाठ सुना हुआ है। और यदि आप संपूर्ण राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम
यदि आप श्लोक पढ़े तो कितना प्यारा भाव दिया गया समापन में, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराननिम। यदि आप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र ना भी पढ़ सकें, केवल आप राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक यह पढ़ दें, आपको संपूर्ण 1000 सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ने का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं। इतना अद्भुत श्लोक, इतना प्यारा स्तोत्र आप एकादशी के दिन पढ़ सकते हैं और पढ़िएगा जरूर। तो इस प्रकार से इन 5 स्तोत्रों का पाठ आप एकादशी के दिन जरूर करो, निष्ठा पूर्वक करो। पाठ करने से पहले एक बार माला में जप करना, फिर पाठ करना। जब पाठ पूर्ण हो जाए तत्पश्चात पुनः से एक माला जप कर अपने स्तोत्र पाठ को संपूर्ण कीजिएगा और भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। आशा करता हूं कि जो छोटी सी और प्यारी सी जानकारी मैंने आपको दी है ना, आपके बहुत काम आएगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। हमसे जुड़े हो तो अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।